मेरे चैनल शुभ ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ ज्ञान। दोस्तों, आज हम 2022 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई हेल होल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक पुलिस प्रॉपर हॉरर मूवी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत 1957 में होती है, जहां पर एक प्रीस्ट एक डेविल बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कुछ पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और प्रीस्ट को शूट करके मार देते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। इसके बाद 30 साल के बाद का सीन हमको दिखाया जाता है, जहां पर हम प्रीस्ट मैरेक को देख पाते हैं, जो कि एक चर्च में जा रहे थे, जहां पर पजेस्ड लोगों को ठीक किया जाता था। चर्च में पहुंचने के बाद उनका वेलकम प्रीस्ट आंद्रेज करते हैं और वो मॉन्क डेविड से उनको मिलवाते हैं, जो कि मैरेक के बैग का तलाशी ले रहे थे। और इसी के साथ प्रीस्ट मैरेक को बताया जाता है शाम के बाद रूम के बाहर निकलना सख्त मना है और यहाँ पर लाइट और फोन की कोई भी सुविधा नहीं है। इसके बाद के सीन में लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रीस्ट मैरेक को मीट खाने के लिए दिया जाता है, जो कि देखने में थोड़ा सा क्रीपी था। क्यों, वो आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद हम सारे फादर्स को मिलकर एक लड़की का एक्सोर्सिज्म करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर अचानक बेड हिलने लगता है और क्रॉस में आग लग जाती है। ये सब देख के फादर मैरेक थोड़ा डर जाते हैं। इसके बाद के सीन में हम सबको डिनर करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर फादर मैरेक को फिर से मीट खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस बार मीट खाने के बाद फादर मैरेक उल्टी कर देते हैं और उनका एक दांत भी टूट के बाहर आ जाता है, जिसके अंदर से एक मक्खी निकल के चली जाती है, जिसका साफ मतलब था चर्च के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसके बाद फादर मैरेक प्रीस्ट आंद्रेज के रूम की तलाशी लेते हैं। वहाँ पर उनको एक्सोर्सिज्म का टेप मिलता है, जिससे उनको पता चलता है ये सब चीजें फेक है। जैसे बेड को एक स्विच दबा के हिलाया जाता था और क्रॉस भी एक लाइटर की तरह काम करता था। इसके बाद सारे फादर्स चर्च में जाके प्रे करते हैं और डिनर करते टाइम फादर मैरेक के मुंह से एक बालों का गुच्छा निकलता है, जिसे देखने के बाद वो सोचते हैं ये किस चीज का मीट है। इसके बाद हम उसी लड़की को दफनाते हुए देख पाते हैं, जिसे देख के फादर मैरेक को थोड़ा शक होता है। इसी के बीच एक फादर मैरेक को चर्च के कन्फेशन रूम में मिलने के लिए बोलते हैं। वहां पर जाने के बाद फादर मैरेक को पता चलता है ये चर्च एक जेल की तरह है, जिसके अंदर आना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है। और उनको ये भी पता चलता है यहाँ पर फेक एक्सोर्सिज्म किया जाता है सरकार से फंडिंग लेने के लिए। तब फादर मैरेक हमारे सामने एक सच को रिवील करते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और 7 लड़कियों के गायब होने के इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए वो इस चर्च के अंदर आए हैं। इसके बाद फादर मैरेक अपने रूम की तलाशी लेते हैं। वहाँ पर उनको एक काला खड्डा मिलता है, जिसके अंदर हाथ घुसाने के बाद एक आंख निकलता है, जो कि हिल रहा था। ये देखने के बाद फादर मैरेक उल्टी कर देते हैं और उनके मुंह से बहुत सारे फ्लाइज निकलते हैं, जिसे देखने के बाद फादर मैरेक शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद मैरेक कब्रिस्तान में जाते हैं उस लड़की के बॉडी को चेक करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक पीछे से फादर डेविड उनके ऊपर हमला कर देते हैं और मैरेक बेहोश हो जाते हैं। जब मैरेक की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड के ऊपर बांधा हुआ पाते हैं। फादर आंद्रेज डेविड के साथ 4 प्लेट के ऊपर रखा हुआ फिर से किसी तरह का मीट उन्हें खिलाते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर से जब मैरेक की आंख खुलती है तो वो खुद को छुड़ा के टेबल के ऊपर रखा हुआ बंदूक से फादर डेविड को शूट करके मार देते हैं और किचन रूम में जाते हैं खाने को चेक करने के लिए। और उनको शॉकिंगली मालूम पड़ता है उन्हीं 7 लड़की को मार के उन्हीं का मीट सबको खिलाया जा रहा है, जो कि देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये सब देख के मैरेक बुरी तरीके से हिल जाते हैं। तभी अचानक वही कन्फेशन रूम वाला फादर वहाँ पर आता है और चर्च के नीचे से निकलने का एक रास्ता बताता है और मैरेक को लाइब्रेरी रूम में ले आता है। लाइब्रेरी में फादर मैरेक को एक एंशिएंट इविल बुक दिखाते हैं, जिसके अंदर एक बच्चे का जिक्र था, जो कि डेविल का इस दुनिया में आने का रास्ता था। उस बच्चे के शरीर में एक मार्क था, जो कि कोइंसिडेंटली मैरेक के भी शरीर में था। इसका मतलब है वो बच्चा मैरेक ही है। और मूवी की शुरुआत में जो छोटे बच्चे को दिखाया गया था वो और कोई नहीं, मैरेक ही था। फादर और भी बताते हैं इस रिचुअल को पूरा करने के लिए 7 लड़की के मीट को उस बच्चे को खिलाना होगा और एक इनोसेंट लड़की के ब्लड को भी। और डरने वाली बात ये थी, मैरेक ने 7 लड़कियों के मीट को खा लिया था, सिर्फ एक इनोसेंट लड़की के ब्लड को खाना ही बाकी था। अगर मैरेक उस इनोसेंट लड़की के ब्लड को खा लेता है तो डेविल उसके शरीर में आ जाएगा और इस दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद मैरेक और फादर चर्च के नीचे के टनल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक सारे फादर्स वहाँ पर आ जाते हैं और मैरेक को पकड़ लेते हैं। और हम जान पाते हैं वो कन्फेशन रूम वाला फादर भी उनके साथ मिला हुआ था, जिसका मतलब था ये चर्च और एक्सोर्सिज्म के आड़ में यहाँ पर डेविल को इस दुनिया में लाने का काम किया जा रहा था। इसके बाद एक इनोसेंट लड़की के गले को काट के उसके खून को सारे फादर्स और मैरेक को पिलाया जाता है, जो कि इस रिचुअल का सेकंड स्टेप था। और हम लोग वहाँ पर एक कुएं को भी देख पाते हैं, जो उनके हिसाब से डायरेक्ट नर्क से कनेक्टेड था और डेविल वहाँ पर से आने वाले थे मैरिक के शरीर के अंदर, और वो लोग इसे हेल होल
कहते थे, जो कि इस मूवी का नाम भी है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। तब सारे लोग गुस्से में आके मैरिक को स्टैप करके कुएं के अंदर फेंक देते हैं। इसके बाद हम फादर अंद्रेज को बहुत ही अपसेट होते हुए देख पाते हैं। वो बहुत ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे थे। तभी वही कन्फेशन रूम वाला फादर उन्हें गला घोट के मार देता है और खुद हेड प्रीस्ट बन जाता है। और इसी के साथ हम अंद्रेज के रूम के क्रॉस को उल्टा होते हुए देख पाते हैं, जिसका मतलब है डेविल आसपास ही कहीं पर है। इसके बाद हम सारे फादर्स को चर्च के अंदर प्रे करते हुए देख पाते हैं। लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर मैरिक जिंदा हो जाता है और एक डेविल में कन्वर्ट होने लगता है। वही दूसरी तरफ प्रे करते टाइम न्यू प्रीस्ट हवा में लेविटेट हो जाता है और उसका पूरा शरीर फट के उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डेविल चर्च में आ जाता है और सारे फादर्स को, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे, सबको हवा में लेविटेट करके उन्हें भी मार देता है। इसके बाद हम डेड फ्लावर्स को फिर से उगते हुए देख पाते हैं, जिसका सीधा मतलब था कि डेविल फिर से जाग उठा है। और उसी के साथ हम जीसस क्राइस्ट को डेविल की तरफ मुंह करते हुए भी देख पाते हैं। मूवी के लास्ट में हम आसमान में एक ब्लैक होल को होते हुए देख पाते हैं और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।